आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम 2025 का आयोजन भोजपुरी हमारी विरासत हमारी पहचान के उद्देश्य को लेकर आजमगढ़ जनपद में हरिओध कला केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नेपाल के प्रथम डॉक्टर विजय दत्त, मॉरिशस के अध्यक्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय लोक गायिका एवं पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी आदि सहित फिजी एवं थाईलैंड अन्य कई देशों के भोजपुरी साहित्य एवं भाषा के प्रेमियों ने भाग लिया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथियों ने कहा कि भोजपुरी भाषा में जो मिठास और अपनापन है वह विदेश की अन्य भाषाओं में देखने को नहीं मिलता है। भोजपुरी पूर्वांचल एवं बिहार की लोक भाषा भी रही है। इसके सत्य विकास के लिए इसी 8वीं अनुसूची में शामिल करने के साथ साथ इसको विकास पर हम सभी को बल देना चाहिए। आप पार्टिसिपेट कर भोजपुरी हमारी मातृभाषा रही, किस तरह से हम भोजपुरी के देखते हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले आजमगढ़ की धरती पर, इस पवित्र धरती पर अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी समागम के इस कार्यक्रम की बहुत सराहना करता हूं और बहुत दिनों से ये मांग चली आ रही है कि इस भोजपुरी भाषा को अनुसूचित 8 में जो है इसको सम्मिलित किया जाए और इस तरह की का जो है आह्वान हमारे सदर सांसद गोरखपुर भाई रवि किशन शुक्ला जी ने भी उठाई, आपके आजमगढ़ के सांसद दिनेश निरहुआ जी ने भी उठाई। तो ऐसे में ये मांग बहुत दिनों से चली आ रही है और संभवतः हम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन शायद प्रयास में हमारे थोड़ी कमी रह जा रही है। इसलिए आज भी ये बात चली कि जो है हम इस भाषा को जल्दी से जल्दी सूची 8 में दर्ज कराने की कोशिश करें और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है भोजपुरी बोलने वालों की और केवल भोजपुरी जो है ये बोलने वाले केवल पूर्वांचल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश और विदेश तक बिखर चुके हैं और हर जगह पे अपना झंडा बुलंद किए हुए हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि आज के समय की बहुत आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी इसे अनुसूची 8 में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी सम्मेलन में आप भाग ले रहे हैं और भोजपुरी खासतौर से पूर्वांचल और आपकी साइड की भाषा है, आप जुड़े हुए हैं, तो किस तरह से भोजपुरी को देखते हैं कि भोजपुरी में क्या किया जा सकता है और कितना आपका लगा? थोड़ा सा परिचय दें। मैं डॉक्टर विजय दत्त, मैं फर्स्ट कमिश्नर, चीफ कमिश्नर इन नेपाल का मधेसी कमिश्नर और आज के प्रसंग में अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी दिवस जो चल रही है उसमें सबसे पहली की बात क्या है कि ये जो है भारत और नेपाल की मातृभाषा नहीं रही, ये संसार की भाषा हो चुकी है। ये ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड हो गया है भोजपुरी, जिसमें 25 करोड़ से ज़्यादा भाषाभाषी है। हमारे नेपाल में इस भाषा को राज्य ने मान्यता दिया है और ये मान्यता जो है कि गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से आ गया है और नेपाल की तीसरी भाषा है नेपाली, मैथिली और भोजपुरी, ये जो तीसरा स्थान है तो बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि जब हम भोजपुरी की जो बात करते हैं तो ये नेपाल और भारत के, आपके यहाँ भोजपुर, हमारे यहाँ भोजपुर, आपके यहाँ गुरु गोरखनाथ, हमारे यहाँ गोरखनाथ, आपके यहाँ की संस्कृति, हमारे यहाँ की संस्कृति, हमारे यहाँ के संस्कार, आपके यहाँ के संस्कार। अभी जो तुरंत जो हमने देखा कि वो छठ की जो पूजा है, देखिए एक ही है नेपाल और भारत की, इस क्षेत्र का, पूर्वांचल का। उसके बाद आप देखा जाए कि यहाँ पे झिझिया हुई है, संपूर्ण मिथिलांचल और भोजपुर के जो क्षेत्र हैं वैसे ही मनाया जाता है जैसे यहाँ पर हुआ है। सोहर की बात हुई है, सब साहित्य, भाषा और संस्कृति जो है ये अनपैरेलल है ये दो देश में। अब लगातार जो है संसार भर इसका फैलाव बढ़ता जा रहा है। इस अवसर पर हम तो नेपाल में इस भाषा का राज्य के द्वारा जो है इनका
ले लिया गया है मान्यता। लेकिन यहाँ पे जो है, जो बात आई है, यहाँ पर आना चाहिए। भारत सरकार से मेरा करविद्ध निवेदन है, यदि नेपाल के तरफ से कुछ किया जाए तो हम करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर भी अष्टम अनुसूची में इस भाषा को रख करके इसका, क्योंकि भाषा का सम्मान तब होता है जब उसको रोजगारी से देंगे आप, जब उसको आर्थिक गतिविधि से जोड़ेंगे। इसमें शिक्षक तैयार होंगे, विद्यार्थी तैयार होंगे, प्रोफेसर तैयार होंगे, कॉलेज में पढ़ाई होगी, सब कुछ होगी, तो क्या होगा कल के दिन में ये भाषा की पल्लवित पुष्पित होगी ये भाषा, और भगीरथी गंगा की तरफ ये बढ़ती जाएगी, प्रवाह करती जाएगी, सुंदरतम ढंग से चलता रहेगा। तो मुझे लगता है कि इस अवसर पर ये जो आप लोग जो आयोजन किए, ये पूर्वांचल की जो पवित्र भूमि है, ये तमसा जो है, तमसा का अर्थ होता है अंधकार से दूर दूर तक, यानी अंधकार नहीं रहे कहीं पर, अंधकार की गहराई दूर दूर तक नहीं रहे। इसकी पावन तीर पे हम तट पर हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ की जो ज्योति है, भोजपुरी की जो ज्योति है, यहाँ भाषा की जो ज्योति है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो परंपरा है, मुझे लगता है कि संसार के प्रत्येक देश में, प्रत्येक में, अभी के समय में मैंने पढ़ रहा था कि यूके में, यूएसए में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर भोजपुरियन नहीं गए हैं और अपना जो है प्रभाव जो वहाँ पर छोड़ रहे हैं। तो बहुत अच्छी की बात है। लेकिन साथ से साथ जो आप लोग को, हम लोग को क्या करना चाहिए, थोड़ी सी इसमें जो कुछ जो अत्याधुनिक पोस्ट मॉडर्न युग के समय में जो थोड़ी सी इसमें जो है जो विचित्रता आ चुकी है, चरित्र में विचित्र जो आगे है, उसको थोड़ा सा नियंत्रण की आवश्यकता है आप लोग की तरफ से ही। और मुझे लगता है कल के दिन में ये जो भाषा है, भोजपुरी भाषा, नेपाल और भारत को वेरी क्लोज, हम लोग जो है एक दूसरे से बहुत नजीक है और जुटाने में, जोड़ने में बहुत बड़ा काम किया है। धन्यवाद। आपका शुभ नाम?